Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the unit digit concept. आज हम बात करेंगे इकाई अंक के कंसेप्ट की, यूनिट डिजिट की। किसी भी कैलकुलेशन में अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशन में भी जो आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग, वो या तो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड होगा या एडिशन या सब्ट्रैक्शन बेस्ड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे पहले मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड होगा, डिवीजन बेस्ड नहीं होगा। इसे भी हम जानेंगे क्यों नहीं होता है। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन डिवीजन पे आपसे क्यों नहीं पूछे जाते। फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, पहले समझते हैं। 121 प्लस 273 अगर इसको जोड़ा जाए तो इकाई के अंक पे यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर मैं इसको डन करता हूं तो क्या बनेगा, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो क्या बना ये 394। क्या पूछा गया था मुझसे, इकाई यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 4, ये आंसर हुआ हमारा। जो भी कैलकुलेशन हमसे करनी है हमने उसके इकाई के अंक को बस चेक करना है। यूनिट प्लेस का मतलब सबसे आखिरी डिजिट। अब जो कैलकुलेशन हमें करनी थी उसमें आप देखिए ये 121 था, मुझे यूनिट प्लेस पता करना है तो मतलब है सिर्फ 1 से, और यहां पर सिर्फ 3 से। 27 और 12 से कोई मतलब नहीं है। जो 1 और 3 है अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो इकाई के अंक पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। उससे आगे क्या बना मैटर नहीं करता है, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा भी यूनिट प्लेस ही गया था। ओके, तो 1 और 3 क्या बना 4। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अ यूनिट प्लेस। इसी तरह से अगर इस पे एक टिपिकल पूछ लिया जाए, थोड़ा इससे नंबर ज्यादा हो, 796 327 529 इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए अगर हमें यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है तो यहां पे है 6 7 और 9, 6 और 7 क्या बन गया 13। तो जैसे ही ये 2 डिजिट का बना हमने 10 प्लेस को डिस्कार्ड कर देना है, और 3 से मतलब है 3 और 9 12, फाइनल आंसर क्या आया 12। 3 और 9 12, फाइनल आंसर क्या आया 2, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ओनली यूनिट प्लेस और वी आर कंसर्न ओनली विद द यूनिट प्लेस। इसी तरह से अगर इसे मल्टीप्लीकेशन में पूछा जाता, सेम क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर राइट करूं 5 2 9, तो अगेन यूनिट प्लेसेस से ही मतलब है 6 7 एंड 9। 6 इंटू 7 क्या बन जाएगा 42। 42 में हमें यूज करना है 2। 2 इंटू 9 18, और 18 में यूनिट प्लेस आ गया 8। तो अगर मल्टीप्लाई है तो एज इट इज हमने बना दिया। वंस अगेन अगर ये माइनस में अगर कोई क्वेश्चन हो जैसे 795243, तो क्या होगा। तो अगर मैं 5 और 3, 5 में से 3 घटाया तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया। तो चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई और चाहे माइनस, इस तरह से हम यूनिट प्लेस पर फोकस और यूनिट प्लेसों से बना सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे डिवीजन का हो तो देखिए उसमें क्या होगा। डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन में अगर 1 2 7 8 और इसको 9 से डिवाइड देके पूछा जाए, जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या है। तो 9 1 जा 9, 3 is there, 9 4 जा 36, 1 is there, 9 2 जा 18। तो जो आंसर आया वो आया 142, और 142 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, वो 2 है। 2 सबसे एंड में हमें पता चला। जब हमने प्लस किया तो सबसे पहले इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पता चलता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सबसे पहले यूनिट प्लेस, और जब हम माइनस भी करते हैं तब भी सबसे पहले यूनिट प्लेस पता चलता है। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं तो यूनिट प्लेस सबसे अंत में, सबसे एंड में पता चलता है। इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना डिवीजन के आंसर नहीं किए जा सकते, जबकि यहां बाकी तीनों क्वेश्चन में एक्चुअल कैलकुलेशन की नीड नहीं थी, सिर्फ यूनिट प्लेस पे कैलकुलेट करके हमने बता दिया। लेकिन यहां पे 8 को 9 से कट करके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बताना इम्पॉसिबल है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे आएगा, डिवीजन पे नहीं आएगा। डन। तो ये इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे। अब इसमें जो नेक्स्ट और जो मेजर जो कंसेप्ट होता है वो होता है मेजर जो कंसेप्ट हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में होता है। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखिए
फॉर्मेट क्या होगा, एक नंबर लिखा होगा जिसे बेस और उसके ऊपर कोई पावर होगी, दैट कॉल्ड द एक्सपोनेंट। तो इस तरह से फॉर्मेट होगा, बेस और उसकी पावर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल सपोज करिए हमें कहा हो 1274 रेज टू द पावर 297123 इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा। ठीक है, उसका इकाई का अंक क्या है, उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा। अब अगर बेस पे कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट बेस यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके अलावा तो कोई और नहीं होगा अंक, कोई और डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि these 10 are the digits that either of these 10 on unit place of base, इनमें से कोई एक डिजिट उस बेस के यूनिट प्लेस पे वही होगी। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हैं, इनके क्या मेथड्स हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि 0 होने पे क्या करना है, 1 है यूनिट प्लेस पे तो क्या करना है, एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई है तो हमने क्या करना है। तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स में। तो ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो डिजिट्स आती हैं वो होती हैं 0 1 5 और 6। कोई भी एक नंबर जो आइदर 0 पे फिनिश हो, आइदर 1 पे, आइदर 5 और आइदर 6 पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज करते हैं एक नंबर है 151 और उसकी पावर है 270। क्या मीनिंग है इसका, 151 इंटू 151 इंटू 151 कितनी बार, ये 270 बार गुणा किया जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 से 1 से, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग अ यूनिट प्लेस, सो वी आर कंसर्न ओनली विद द यूनिट प्लेस। तो हम कंसर्न भी सिर्फ यूनिट प्लेस से हैं। 1 इंटू 1 1 बना, 1 इंटू 1 1 बना, 1 इंटू 1 1 बना, यानी 1 के अगर कोई नंबर 1 पे फिनिश है, उसका एक्सपोनेंट कुछ भी रहा हो, उसका रिजल्ट हमेशा 1 पे फिनिश होगा। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1। इसी तरह से अगर मैं इस एग्जाम्पल को 5 पे फिनिश करूं, 155 इंटू 155 इंटू 155, सपोज 380 टाइम्स 370 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होता है इसे। तो अब अगर मैं यूनिट प्लेसेस मार्क करूं तो 5 है, 5 5 और 5, 5 इंटू 5 क्या बना 25, और जैसे ही 2 डिजिट का बना 10 प्लेस डिस्कार्ड, 5 इंटू 5 फिर से 25, 5 इंटू 5 फिर से 25। तो जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा अंत में क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। एंड देन फर्दर एक और एग्जांपल देखें, अगर 6 के लिए देखें हम, 16 की पावर 291, तो 166 की पावर 291 टाइम्स। ओके, तो 6 इंटू 6 36 बना, डिस्कार्ड 3, 6 इंटू 6 36, फिर से डिस्कार्ड 3, 6 इंटू 6 36, तो 6 की पावर एनीथिंग इज फिनिश्ड ऑन 6। और अगर कोई नंबर 0 पे फिनिश्ड है, द मोस्ट इजियर वन, 170 की पावर 101, तो 170 इंटू 170 इंटू एंड सो अप टू 170, 101 टाइम्स। तो 170 को अगर आप 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, यानी ट्रेलिंग जीरोस के भी अगर कंसेप्ट से देखें तो अंत में 0 तो आएगा ही आएगा। तो whenever there is a 0 on a unit place, that always finished on a 0। तो ग्रुप 1 के वो सभी डिजिट्स जहां पे फिनिश हुए, उसकी पावर कितनी भी हो अपने आप पे ही वो खत्म हो जाते हैं। सो द मोस्ट इजीएस्ट ग्रुप इज अ ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, सबसे आसान ग्रुप है ग्रुप फर्स्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ग्रुप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप सेकंड में 4 आता है और 9 आता है। ओके, और इनमें दो दो कंडीशंस बनती हैं, उसे डिस्कस करते हैं, कैसे दो दो कंडीशंस बनती हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करिए मैंने 4 को एक बार मल्टीप्लाई किया, तो 4 पे ही फिनिश होगा आंसर। कोई भी नंबर अगर 2 बार आपके यूनिट प्लेस 4 है, आंसर 4 इंटू 4 16, 6 पे खत्म हुआ। अगर 3 बार है तो 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 4 पे खत्म हुआ। और इसी तरह से अगर आप 4 बार करेंगे तो 6 पे। तो अगर कोई नंबर 4 पे फिनिश्ड है, उसकी पावर ऑड है,
तो आंसर 4 पे खत्म होगा, पावर इवन है तो आंसर 6 पे खत्म होगा। और 9 के कंसेप्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 1, और ये 3 बार तो 9, और अगर ये 4 बार है तो 1, यानी 9 पे अगर पावर ऑड है तो 9, और 9 पे अगर पावर इवन है तो ये हो जाएगा 1। सो दैट्स अ ग्रुप नंबर सेकंड। ये सेकंड ग्रुप है जो हमने याद रखना है। तो यहां पे सेकंड ग्रुप में हमने इवन और ऑड के बेसिस पे उसे जज किया। फर्स्ट ग्रुप में जहां पे डिजिट खत्म है, यूनिट प्लेस, वही आंसर। अब एक जो एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, जरा इस पर नजर रखें। तो जो एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, जब उसका यूनिट प्लेस मार्क करें तो क्या है, यूनिट प्लेस है 4। तो अगर उसका यूनिट प्लेस 4 है तो इस ग्रुप में तो आया नहीं, सेकंड ग्रुप में आया। और सेकंड ग्रुप में आने के बाद फिर क्या चेक करते हैं, उसका एक्सपोनेंट। तो 4 और एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, 4 एक्सपोनेंट ऑड। तो इस आंसर का यूनिट प्लेस, इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 4 रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस कितना रहेगा, 4। डन विद द सेकंड ग्रुप। नाउ देयर इज अ ग्रुप नंबर थर्ड विच इज अ मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा जो टिपिकल ग्रुप है वो ग्रुप थर्ड है। कौन कौन से डिजिट्स बच गए ग्रुप थर्ड के लिए, 2, 3, 7 एंड 8। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, जब हमने ग्रुप फर्स्ट के लिए चेक किया तो जितनी भी बार मल्टीप्लाई किया हो वही रहा। ग्रुप सेकंड के लिए चेक किया तो हर 2 स्टेप के बाद वो बदल गया, हर दूसरे स्टेप पर बदल गया। और इसी को जो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस का, इसी को हम साइक्लिसिटी भी कहते हैं, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट का जो मेथड होता है, दैट आल्सो कॉल्ड साइक्लिसिटी। तो अगर कहीं हमसे साइक्लिसिटी के कोई कंसेप्ट गिवन हो तो आप समझ जाना वो यूनिट प्लेस की और यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। तो 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 1 रहा, 5 5 रहा, 6 6 रहा, 0 0 रहा। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 6 बनता है, 3 बार करिए तो 4, यानी इवन टाइम्स करिए तो 6 और टाइम्स तो 4। 9 को इवन टाइम्स करिए तो 1 और टाइम्स तो 9। 2 के बात करते हैं, अगर 2 की पावर 1 है तो क्या बनेगा, 2, यानी 2 एक बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर 2 पे स्क्वायर है यानी 2 बार तो बनेगा 4। अगर पावर 3 है तो बनेगा 8, और 4 है तो बनेगा 16 यानी 6, और 5 है तो बनेगा 32 यानी 2। तो जो साइक्लिसिटी होती है 2 की वो आप देख सकते हैं, 2 4 8 6, और फिर 2 4 8 6 बनेगा, 6 होगा तो 64, 128, 256। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 स्टेप्स के बाद रिपीट होती है। लेट्स डिस्कस अबाउट द साइक्लिसिटी ऑफ 3। 3 के डिस्कस करें तो 3, स्क्वायर होगा तो 9, क्यूब होगा तो 27, और पावर 4 होगी तो 81, और 5 होगी 243। तो वापस घूम के जहां से स्टार्ट किया था, जब वहीं पर पहुंच जाएं तो साइक्लिसिटी एंड हो जाती है। तो 3 पे ही पहुंच गए तो अगेन 4 स्टेप्स के बाद रिपीट। लेट्स नेक्स्ट वन, 7 की बात करें, 7 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401। तो 7 की साइक्लिसिटी, और 7 की पावर जब आप 5 करेंगे फिर से 7 आ जाएगा। तो ये भी 4 स्टेप्स के बाद रिपीट हुआ। एंड द लास्ट वन, एंड विच इज 8। 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, एंड 8 की पावर 4 4096। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है 4 स्टेप्स के बाद ये भी रिपीट हुआ, 8426। सो साइक्लिसिटी रिपीट आफ्टर 4 स्टेप्स। ओके, यानी जो चेन है, जो साइकिल है, वो कितने स्टेप्स के बाद रिपीट होगी, 4 स्टेप्स के बाद। चाहे 2 की बात हो, चाहे 3 की बात हो, चाहे 7, चाहे 8। अब अगर रैंडमली हमें कोई भी ग्रेटर पावर कह दी जाए तो हम देखिए कैसे पिक करेंगे उसे। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। हमसे कहा जाता है 1 2 7 3 की पावर है 391। ओके, 1 2 7 3 की पावर है 391, या और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं इसे। ओके, अब 3917 है। मैंने क्या जाना, 1 2 3 4, चौथी चेन यहां पे आई, 4th स्टेप, 5वां स्टेप, 6वां 7वां 8वां, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से ये चलता रहेगा।
तो जब 4 स्टेप्स के बाद साइकिल रिपीट होती है तो 3917 किस स्टेप पे आएगा, बस मुझे ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या मेथड है, 3917 को मैं 4 से डिवाइड देके उसका रिमाइंडर पता कर लूं। तो 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 7 28 और 4 इंटू 9 36। तो क्या बचा, 1 बचा। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। यानी 1 का क्या मतलब है, ये जो चेन है ये अपने पहले स्टेप पे है, चेन अपने पहले स्टेप पे है। तो एक टेबल हमने इसके रिगार्डिंग याद रखनी है, जब भी रिमाइंडर हमारा, व्हेनेवर रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा यूज एक्सपोनेंट 1, 2 बचेगा यूज एक्सपोनेंट 2, 3 बचेगा यूज एक्सपोनेंट 3, 0 बचेगा यूज एक्सपोनेंट 4। सो जो हाईलाइटेड है वो कौन सा है, 4th वन है। देखिए अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है उसका क्या मीनिंग है, जब आपने 4 को 4 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मीनिंग आप एक ऐसे एक्सपोनेंट को डिवाइड दे रहे हैं जो आखिरी स्टेप पे है। 8 होगा तो भी आप आखिरी स्टेप पे हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल पर जब आप होंगे तो आप यहां आखिरी स्टेप, यहां आखिरी, यहां आखिरी और यहां आखिरी स्टेप। तो हमेशा एक्सपोनेंट को डिवाइड देना है और रिमाइंडर कैलकुलेट। लेकिन एक्सपोनेंट को डिवाइड देने का ये आइडियल मेथड नहीं है। अब मुझे डिवाइड किससे देना था, मुझे डिवाइड 4 से देना था। तो अगर मुझे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आखिरी 2 डिजिट्स के लिए होता है। तो एक्सपोनेंट 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, आखिरी 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड दे दें, 17 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो अगर मैंने इस पूरे को भी डिवाइड किया तब भी तो 1 ही बचना था, तो आखिरी 2 डिजिट से भी सेम आ जाएगा। अब उसके बाद अगर रिमाइंडर 1 है तो एक्सपोनेंट क्या यूज होता है, 1। तो जो ये बेस है इसमें सिर्फ मुझे यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इसको कट कर दिया। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस है इसका 3 और एक्सपोनेंट के आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, क्या बचा 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। सो द आंसर इज 3। अगर यूनिट प्लेस ग्रुप नंबर 3 से है, बेस का आखिरी डिजिट एक्सपोनेंट के आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड और रिमाइंडर के बेसिस पर उसका एक्सपोनेंट चेंज करेंगे और फिर उसे कैलकुलेट। एक और एग्जांपल इस पर देखें, 1 to 7 का एक्सपोनेंट अगर मैं करता हूं 5 2 6 4 8। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 7। एक्सपोनेंट के आखिरी 2 डिजिट्स क्या है, 48। इसको 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर 0 आएगा और यूज क्या करेंगे 0 की जगह 4। अब अगर 7 की पावर 4 बना तो क्या मुझे याद होना चाहिए, तो देखिए याद रखने की नीड नहीं है। अगर 7 की पावर 4 बना और आपको याद नहीं है तो सिंपली 7 को 4 बार गुणा कर दीजिए। 7 इंटू 7 49, यानी बचा 9, 9 इंटू 7 63, 3 और 3 इंटू 7 21। तो क्या बच गया यहाँ पे, 1 बच गया और 1 इज आंसर। 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, यहां हमने पहले उसका बेसिक समझा था। एक्सपोनेंट का फॉर्म हमारा मैटर करता है। फर्स्ट ग्रुप एज इट इज रहता है, सेकंड ग्रुप इवन ऑड से डिसाइड होता है, थर्ड ग्रुप में आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर बचा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट पुट करते हैं और फर्दर उसे कैलकुलेट करते हैं। सो दीज आर द कंसेप्ट विद द यूनिट डिजिट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम मोर क्वेश्चंस ऑन यूनिट डिजिट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस ऑन यूनिट डिजिट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट डिजिट पे वेरियस क्वेश्चंस की। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया व्हाट इज द यूनिट प्लेस, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 raised to the power 95 minus 3 raised to the power 58। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। सबसे पहले अगर बेस की बात करें 7 और 3 तो दोनों ही ग्रुप थर्ड से हैं और ग्रुप थर्ड में हमने सीखा था कि एक्सपोनेंट को 4 से भाग देते हैं, उनके रिमाइंडर्स लिखते हैं। तो अगर 95 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 और 58 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। 7 का क्यूब यूनिट प्लेस बनेगा 3 और 3 का स्क्वायर यूनिट प्लेस होगा 9। 3 में से 9 गया -6। जब भी कभी यूनिट डिजिट का आंसर नेगेटिव आए हमेशा हम डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस यानी 10 उसमें जोड़ देते हैं।
तो क्या बन गया ये 4। तो ये हमारा आंसर। ऑप्शंस अगर देखें तो पहले के लिए ऑप्शन बी सही था। देखिए मीनिंग क्या है इस बात का, 3 में से 9 घटाना है। दैट मीन्स अगर यहां पे वो नंबर बड़ा होगा तो 13 में से 9 घटाइए तो भी 4 रहेगा, 23 में से 9 घटाइए तब भी यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा। तो 3 में से 9 घटा के अगर -6 भी बना दें, उसमें बेस जोड़ दीजिए 10, आंसर क्या बन जाएगा 4, और विच इज ऑप्शन बी। तो हमेशा याद रखना है जब भी यूनिट प्लेस का आंसर नेगेटिव हो, बेस जोड़ देना है 10। ठीक है, तो पहले का सही जवाब है ऑप्शन बी। डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, x y z 3 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 9। एक नंबर है 4 अंकों का जिसके 3 अंक हैं x y z और चौथा अंक है 3। इसके ऊपर जो पावर है वो है फैक्टोरियल 9, और ये कहा गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो इनमें से यूनिट प्लेस क्या नहीं होगा कभी भी, निम्न में से कौन सा इकाई का अंक कभी नहीं होगा। इसको फॉरवर्ड, इसको प्रोसीड करें। सबसे पहले अगर हमें निकालना हो इसका यूनिट प्लेस, तो इन 3 डिजिट से तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो गया, 3 की पावर फैक्टोरियल n पे। और क्योंकि ये ग्रुप थर्ड से है, इससे जो एक्सपोनेंट है उसे भाग देंगे 4 से। सपोज करिए n का मान 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 रहेगा, 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा, 3 फैक्टोरियल 3 रहेगा। अगर इन सबको 4 से भाग भी देते हैं तो सभी 4 से कम थे, तो एक्सपोनेंट 1 2 3 ही रहेंगे। जैसे ही 4 फैक्टोरियल लिखा तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो यहां एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन एज अ रिमाइंडर्स। अब 4 के बियॉन्ड जो भी आप फैक्टोरियल लिखेंगे, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा तो 5 इंटू 4 तो इसमें भी आएगा, 6 को ओपन करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी जब भी मुझे 4 से डिवाइड देना होगा तो हमेशा एक 4 का फैक्टोरियल मौजूद होगा, तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। ऑलवेज डिविजिबल होगा दैट मींस ऑलवेज रिमाइंडर 0 होगा। बियॉन्ड जहां तक भी n का मान रख दिया जाए, n n-1 एंड सो अप टू 4 3 2 1, तो 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर 0। मीनिंग ऑफ दिस, फैक्टोरियल 4 से और उसके बियॉन्ड सबके रिमाइंडर्स 0 रहेंगे। रिमाइंडर 0 बचता है तो एक्सपोनेंट हम 4 यूज करते हैं। तो रिमाइंडर 1 पे 3 की पावर 1 आंसर आएगा यानी 3, रिमाइंडर 2 पे 3 का स्क्वायर यानी 9, रिमाइंडर अगेन 2 पे 3 का स्क्वायर 9, और रिमाइंडर 0 पे 3 की पावर 4 और 1। तो क्या आंसर हमें कभी नहीं मिलेगा, 3 9 9 1 7 इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको याद हमने ऐसे रखना है, अगर फैक्टोरियल 1 से और आगे बियॉन्ड फैक्टोरियल बढ़ाएं तो कभी भी वो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 नहीं दे पाता, हमेशा 1 2 और बियॉन्ड 0 देगा। तो क्यूब कभी नहीं बन सकता। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पे ग्रुप थर्ड में से 3 की जगह अगर 2 होता तो बी रिमेंबर 2 का क्यूब यानी कभी 8 नहीं बनेगा। अगर 7 होता तो 7 का क्यूब यानी 3 नहीं बनेगा, और 8 होता तो 8 का क्यूब यानी 2 नहीं बनेगा। सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यूबिक कभी नहीं बनेगा, तो क्यूबिक पर जो आंसर्स होते हैं वो नहीं होंगे। तो सेकंड का सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। डन विद द सेकंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड द एक्सप्रेशन जो गिवन है उसका यूनिट प्लेस बताना है। फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, उसकी पावर है 99, फैक्टोरियल 2 उसकी पावर है 98, फैक्टोरियल 3 उसकी पावर 97, फैक्टोरियल 4 उसकी पावर है 96, फैक्टोरियल 5 पावर 95 एंड सो अप टू कहां तक गई है कैलकुलेशन 99, और इसका फैक्टोरियल की पावर है 1।
इसमें हमें यूनिट प्लेस बताना है। अगर हम पहले 4-5 फैक्टोरियल्स को ओपन करें तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 5 फैक्टोरियल 120। अब जैसा हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तो पहली बार जीरो 5 फैक्टोरियल पे बनता है, 5 के बाद 6, 7, 8 सब पे एक जीरो तो रहेगा कम से कम। तो मुझे इकाई के अंक से मतलब है यूनिट प्लेस से 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 है। अगर मैं इसके बियॉन्ड बात करता हूं 6 फैक्टोरियल होगा तो 720, 7 फैक्टोरियल होगा 5040 एंड सो अप टू। आप कितना भी फैक्टोरियल लिखिए उसका यूनिट प्लेस तो जीरो ही रहेगा। यूनिट प्लेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ जीरोस, एटलीस्ट आखिरी अंक तो जीरो रहेगा। जीरो किस ग्रुप से फॉलो करता है? ग्रुप फर्स्ट से। जीरो की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज बी अ जीरो। मीनिंग ऑफ दिस, 5 फैक्टोरियल के बियॉन्ड बनने वाला कोई भी नंबर जीरो पे खत्म होगा और उसकी कितनी भी पावर हो आंसर जीरो रहेगा। तो इसके बियॉन्ड तो कैलकुलेशन बनेगी ही नहीं, यहां से तो सबके आंसर जीरो रहेंगे। 1 फैक्टोरियल का ओपन किया 1, ग्रुप फर्स्ट से आया तो 1 की पावर 99, यूनिट प्लेस 1। 2 ये है ग्रुप सेकंड, तो 98 को 4 से भाग दिया तो कितना बचेगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 2, तो लिखा 2 का स्क्वायर। 6 की पावर 97, अगेन बी रिमेंबर ये किस ग्रुप से है? ये ग्रुप फर्स्ट से है, तो जो बनेगा डिजिट 6 ही रहेगा। और 4 की पावर 96 ये किस ग्रुप से आया? ये पहुंच गया ग्रुप सेकंड से, तो 4 की पावर इवन 6 होता है। इसके बियॉन्ड सब कुछ जीरो है। 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, तो 5 6 11 और 6 17। 17 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 7 और तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, देखिए एक बार फिर से इसे क्विक रिव्यू करें। सबसे पहले कहां से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जहां से यूनिट प्लेस पे पहली बार जीरो बनेगा वो होगा 5 फैक्टोरियल और उसके बियॉन्ड कितना भी फैक्टोरियल, तो 0 0 0 0 की पावर एनीथिंग इज अ जीरो। तो सिर्फ ये 4 फैक्टोरियल ओपन किए थे। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, यानी 1 फैक्टोरियल को ओपन करके 1 मिलता है, उसकी पावर कुछ भी हो ग्रुप फर्स्ट से है 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, इसकी पावर 98, तो 98 को 4 से भाग दिया तो कितना बचा रिमाइंडर? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। 3 फैक्टोरियल इज अ 6 और 6 की पावर 97, देयर इज अ 6। 4 फैक्टोरियल 24 और 4 पे खत्म हुआ, दैट मींस यूनिट डिजिट 4 पे खत्म होने का मतलब है ग्रुप 2, और ग्रुप 2 की पावर में जब 4 की पावर इवन होती है 6 बनता है, ऑड होती है तो 4 खुद बनता। 6 6 12 400 और 1 17, तो आंसर क्या बना? 7। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन ए। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन यूनिट डिजिट. Do a lot of practice on unit digit type questions. That end with this session. Thank you.